सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.4, जिसके हमने 5 क्वेश्चन पहले की वीडियो तक कर लिए हैं। अब हम करेंगे आज का छठा क्वेश्चन। चलो करते हैं। तो छठे क्वेश्चन का पहला पार्ट मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, जो कि है 2x + 1 की होल क्यूब निकालनी है हमें अब। और उसका एक फॉर्मूला होता है, वो ये रहा, a + b की होल क्यूब इक्वल्स टू a की क्यूब + b की क्यूब + 3a² b और + 3ab²। तो ये याद करना पड़ेगा, याद किए बिना ये क्वेश्चन नहीं होएगा। तो हम करते हैं। हमारे लिए ये जो है ये a है और ये b है, तो जहां जहां हमारे पास a और b है उस हिसाब से इनकी वैल्यूज में पुट करते रहेंगे। a की क्यूब करनी है यानी 2x की क्यूब की प्लस b 1 है हमारे लिए, तो 1 की क्यूब की प्लस 3। दो मैंने बना दिया ब्रैकेट्स, क्योंकि a और b के लिए और स्क्वायर के लिए यहाँ स्क्वायर लिख दिया। सेम आगे भी ऐसे ही 3 दो ब्रैकेट्स बना दिया और इस बार स्क्वायर लास्ट वाले ब्रैकेट पे लगा दिया। अब हम वैल्यू डाल देते हैं a और b की। a की वही है 2x और b की 1। a की 2x, b की 1। अब 2 की क्यूब कितनी होती है? 8। 8 तो लिख दिया। अब x की भी क्यूब का मतलब हम x की क्यूब लिखेंगे, प्लस 1 की क्यूब 1 ही होती है, प्लस 3 का 3 सेम उतारा। 2x का जो स्क्वायर होगा 2 दूनी 4 यानी 4, और x का x²। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम ही रहेगा, इसलिए हम नहीं लिखते हैं उस 1 को। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, यानी 3 × 2 6x। अब यहाँ पे आ जाते हैं लास्ट लाइन हमारे आंसर की, प्लस इस 1 को लास्ट में लिख देंगे, चाहे भी लिख देते हैं। फिर 4 के 12 प्लस 12x² और प्लस 6x। तो ये हो गया हमारा आंसर। कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो आ जाते हैं हमारे सेकंड पार्ट पे, जो कि डिट्टो पहले की तरह है, बस थोड़ा सा फर्क है। वो फर्क क्या है? यहाँ पे हमारा साइन माइनस का है, तो फॉर्मूला हमारा बदल गया। तो माइनस वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है, देखो माइनस यहाँ है माइनस, लेकिन लास्ट वाले में या प्लस है, इसका ध्यान रखना, याद कर लेना अच्छे से फॉर्मूला। आ जाते हैं क्वेश्चन पे। हमारे लिए ये क्या है? ये पूरा a है और ये पूरा b है। a की क्यूब यानी 2a की क्यूब माइनस 3b की क्यूब माइनस 3 करके मैंने बनाए 2 ब्रैकेट्स, यहाँ पे प्लस लगा के बनाए मैंने 2 ब्रैकेट्स। एक बार यहाँ स्क्वायर लगा दिया, एक बार यहाँ स्क्वायर लगा दिया। यहाँ मैं ए बी की वैल्यू डालूंगा 2a 3b 2a 3b। 2 की जो क्यूब होती है वो 2 2 जा 4 4 2 जा 8, यानी 8a की क्यूब माइनस 3 की क्यूब होती है हमारी 3 3 अननोन होती है 27b की क्यूब माइनस। अब पहले इस 3 को लिख लो। अगर हम 2a का स्क्वायर करें तो 4a² और 3b को सेम टू सेम लिख देते हैं, प्लस 3 2a सेम यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर 9b²। अब लास्ट लाइन करते हैं 8a की क्यूब माइनस 27b क्यूब 4 माइनस 36a² और b यहाँ का b 3 4 जा 12 12 3 जा 36 a² का a² और b का b। सेम यहाँ भी वही 2 3 2 जा 6 6 9 जा 54 ab²। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट 6 का। अब कर लेते हैं थर्ड पार्ट। आते हैं हम अपने थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट भी बिल्कुल पहले पार्ट की तरह है डिट्टो, और इसमें कुछ भी फर्क नहीं है, ना हमारा साइन का फर्क है ना किसी चीज का। बस फर्क क्या है कि ये जो नंबर है वो अपॉन में दे दिया, तो हमें उसमें घबराने या फिर डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अपॉन वाले क्वेश्चन भी इजी होते हैं। फॉर्मूला ये लिखा, करते हैं उस हिसाब से। a की क्यूब यानी 3/2 x की करेंगे हम क्यूब, प्लस 1 की क्यूब तो बहुत इजी होती है करनी, क्योंकि वो 1 ही होती है, प्लस 3 दो हमने बनाए ब्रैकेट्स, इस ब्रैकेट को थोड़ा बड़ा बना लेते हैं क्योंकि हमें अपॉन वाला नंबर लिखना है। यहाँ लगा देंगे स्क्वायर, प्लस 3 और यहाँ पे बड़े वाला स्क्वायर। यहाँ पे आ जाते हैं, इन दोनों में हमें ए बी की वैल्यू डालनी है। ये हमारे लिए पूरा a और ये b। 3/2x 1 3/2x और 1 करते इनकी, देखो कैसे होगा। पहले 3 का क्यूब 27, 2 की 8 और x की क्यूब, बस 1 की 1 ही होती है। अब यहाँ देखो प्लस 3 ब्रैकेट्स बनाए, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का 4 और x का स्क्वायर, क्योंकि x भी उस ब्रैकेट के अंदर ही है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा सेम।
3, अब एक का स्क्वायर एक ही रहेगा, सीधा मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 3 3 जा 9, 9/2x। ठीक है, अब लास्ट वाली लाइन एक और कर लेते हैं, बस हो जाएगा क्वेश्चन खत्म। +1 प्लस 9 3 जा 27/4x की स्क्वायर प्लस 9/2x। ये हो गया हमारा आंसर। अगर यहाँ पे अपॉन में था और अगर कट रहा होता तो काट देते हैं, जैसे अगर ये 4 ऊपर होता और ये 9 नीचे होता तो 3 से 3 कट जाता, लेकिन यहाँ पे हमारा ऐसा नंबर था ही नहीं कटने वाला, तो हमने बस ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, फिर ये हो गया हमारा थर्ड। कर लेते हैं अपना आखिरी पार्ट और फोर्थ पार्ट। तो आ जाते हैं हम अपने फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट एकदम सेम सेकंड पार्ट की तरह है, जैसे हमारा माइनस था तो माइनस वाली फॉर्म में, बस क्या फर्क है, ये जो डिजिट आ गए ना अपॉन में आ गई है। तो जैसे अभी हमने थर्ड पार्ट करा था वैसे अपॉन वाली कर लेंगे। इसको हमारे लिए ए, इसको हम मानेंगे बी। करते हैं यहाँ पे एक्स की क्यूब माइनस 2/3 की क्यूब माइनस 3, 2 बनाएंगे ब्रैकेट्स, यहाँ लगाएंगे स्क्वायर प्लस 3 और 2 बनाएंगे ब्रैकेट्स, यहाँ लगा देंगे स्क्वायर। यहाँ ए बी की वैल्यू डालनी है, यहाँ x, यहाँ 2/3y, यहाँ पे भी x और यहाँ 2/3y। x की जो क्यूब होती है वो x की क्यूब ही रहती है, -2 की क्यूब होगी 8 और 3 की हो गई 27, y की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा, 3 से 3 कट गया, यहाँ पे हमारा बचा 2x² और y प्लस 3 लिख दिया और x लिख दिया। इसका स्क्वायर करेंगे तो 4, 2 का और 3 का 9, y की स्क्वायर। अब इस 3 से ये 3 9 कटेगा, 3 3 जा 9। लास्ट लाइन में अपना आंसर लिख लेते हैं, y की क्यूब -2x² y और प्लस 4/3x y की स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।